नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ के संबंध में जो अभ्यास सीरीज चल रही है, और अभ्यास सीरीज में खासकर जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, कौन सा वर्ल्ड ज्योग्राफी, उस पे हम लोग क्या कर रहे थे, 7 महाद्वीप 7 वीडियो में कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों का आज 7वां वीडियो, और जिसमें हम लोग कवर करेंगे एशिया महाद्वीप। ठीक है, जिसमें हम लोग रहते भी हैं एशिया में। तो 7 वीडियो, ये 7वां वीडियो है। इसके पहले 6 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं, उनको बहुत अच्छे से देख लेना एक बार। ठीक है, और आज से आपका लगभग 70 से 75% वर्ल्ड जियोग्राफी हो गया है समाप्त। जो थोड़ी बहुत चीज़ें और बची हुई हैं उनको मैं प्रश्नों के माध्यम से ही करवा देंगे। ठीक है, जैसे ज्वालामुखी है, भूकंप है, और समुद्री जलधाराएं हैं, चट्टाने हैं। तो ये कुछ चीज़ें और बची हुई हैं जिनको हम लोग क्वेश्चंस में ही देख लेंगे, उसमें आसानी से हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, बाकी हम लोग यहाँ पे भी ज्वालामुखी है और जल डमरू मध्य है, जल संधियाँ हैं, ये सब देखते हुए आए हैं। ठीक, तो आज का वीडियो देखने से पहले मैं बता दूं, ये जो बाकी 6 वीडियो हैं विश्व के, ये जरूर देख लेना है। ठीक है, और ये 7 वीडियो देख लोगे, बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, क्वेश्चन मिलना भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैपिंग में देख लेते हैं। ये रहा मैप, जिसपे हम लोगों ने अंटार्कटिका देख लिया बहुत ही अच्छे से। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया देख लिया है, उसके बाद अफ्रीका देख लिया था, उसके बाद दक्षिण अमेरिका देखा था, उसके बाद उत्तरी अमेरिका देखा था, उसके बाद ये यूरोप वाला पार्ट देख लिया था, और आज हम लोगों को देखना है ये एशिया। ये है आपका एशिया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एशिया को अलग करते हैं मैप में। तो ये रहा एशिया का मैप, जिसमें से आप देखेंगे ये रूस है, ये मंगोलिया है, चाइना है, इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये मध्य एशिया वाला भाग है। ठीक है ना, मध्य एशिया वाला देखेंगे अभी अलग से। यहाँ पे आप ऐसे देखो कि, एक मिनट, जी वाला जो पार्ट है आपका, इधर से आप देख रहे हो जी वाला जो पार्ट है, ये पश्चिमी एशिया है। ठीक है, और ये आप देख रहे हो पूरा भारत से लगा के, ये भारत पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, और ये म्यांमार है, बांग्लादेश है। ठीक, ये नेपाल है। ये क्या है, ये शार्क कंट्री कहलाते हैं, इसको क्या कहते हैं, सार्क कंट्री कहते हैं, आगे हम लोग खुद देखेंगे इसमें। ठीक है, और ये दक्षिण पूर्वी एशियाई वाला भाग है। ठीक है, ये पूर्वी एशिया है, जिसमें चीन, मंगोलिया ये सब आ जाते हैं, और उत्तरी एशिया में आपका ये रशिया का साइबेरिया वाला क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, और फिर आप देखो ये क्या कहते हैं, अफगानिस्तान है, ये कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये आ जाता है आपका मध्य एशिया। क्या आ जाता है, मध्य एशिया वाला भाग। क्लियर है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एशिया के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग मैप में देखेंगे। ठीक है, एशिया महाद्वीप। तो देखिए सबसे पहले अगर मुझे कुछ लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल और जनसंख्या, क्षेत्रफल जनसंख्या दोनों में क्या है, दोनों में एशिया क्या है, प्रथम है। दोनों में एशिया क्या है, प्रथम है। ठीक है, एशिया को सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है, सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है, और सभी धर्मों की जन्म स्थली भी कह सकते हैं। सभी धर्मों की जन्म स्थली किसे कहा जाता है, एशिया को ही कहा जाता है। ठीक है, और एशिया किस भाषा का शब्द है, अगर ये पूछ लिया जाए तो एशिया याद रखना है हिब्रू भाषा का शब्द है, हिब्रू भाषा का शब्द है। अब एक ब्लैंक मैप में हम लोग देखते हुए चलते हैं। ये आप देख रहे हो एशिया। ठीक, एशिया में ये आपको आपका भारत दिख रहा है अच्छे से, ये क्या है, भारत। अब यहाँ पे कुछ चीजें देखें तो सबसे पहले आप ये देख रहे हो, ये चाइना वाला पार्ट है, और इसी में क्या है, इसी में एक पठार है, इसी में एक पठार है। इस पठार को बोलते हैं पामीर का पठार। ठीक, पामीर का पठार। यहीं से कुछ पर्वत गए हैं, एक इधर साइड, ये एक ऊपर साइड, और एक इधर साइड।
थोड़ा सा और इधर बनाते हैं, गड़बड़ बन गया है जी। ये है पामीर का पठार, पामीर। और एक ऐसे गई है इसमें से, क्या, श्रृंखला। ये एक श्रृंखला है, एक श्रृंखला इस टाइप की है और एक श्रृंखला इस टाइप की है। केवल आपको नोट करना है, लिखना है अच्छे से। ये जो श्रृंखला है इसको कहते हैं हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत। इसको बोलते हैं टियान सेन, टियान सेन पर्वत, ठीक है। और एक और है जिसको बोलते हैं कुनलुन पर्वत, कुनलुन पर्वत। एशिया के प्रमुख पर्वत हैं ये, ठीक। उसके बाद आप इधर आ जाओगे, इधर साइड, ये आप इंडिया के थोड़ा सा ऊपर देख रहे हो ये चीज। उसके बाद ये देख रहे हो 2 पॉइंट। उसके बाद ये साइड में देख रहे हो ये चीज, ये क्या है भाई साहब? ये जो ऊपर है इसको तो हम कह देंगे हिमालय, क्या कह देंगे? हिमालय पर्वत कह देंगे, ठीक है। और हिमालय से ही बगल में 2 पर्वत और हैं जिसको हम कह देंगे सुलेमान पर्वत। और एक नीचे है जिसको हम कह देंगे कीर्थर, कीर्थर पर्वत। सुलेमान कीर्थर दोनों कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है, ठीक है। और उसके बाद एक इधर साइड में लिख देंगे अराकान योमा, अराकान योमा। ये कहाँ पे है? ये है आपका म्यांमार और भारत के बॉर्डर में है, ठीक है। और हिमालय पर्वत आप जानते ही हो, ठीक। तो ये आपको इतना याद रहना चाहिए। उसके बाद कुछ चीज़ें और देख लें, इसमें से कुछ चीज़ें और देख लें। तो ये आपका तुर्की है, क्या है? तुर्की। तुर्की में भी 2 पर्वत हैं प्रमुख, कौन कौन से? एक है आपका पोंटिक पर्वत, पोंटिक पर्वत। और एक है टॉरस पर्वत, टॉरस पर्वत। सिंपल सा आता है कि पोंटिक पर्वत कहाँ का है, जब मिलान में आ जाएगा तो क्या बताओगे? तुर्की में है टॉरस, टॉरस पर्वत। और पोंटिक पर्वत, ठीक है, कहाँ पे है? तुर्की में है। ऐसे लिख देते हैं, तुर्की। क्लियर है? उसके बाद आप ये देख रहे हो रेड में, ये क्या है? ईरान है, ईरान। और ईरान में 2 पर्वत है। एक पर्वत है आपका एलबुर्ज पर्वत, एलबुर्ज। और एक है आपका जैग्रोस, एलबुर्ज और जैग्रोस। कौन सा पर्वत है? एलबुर्ज और जैग्रोस। क्लियर है? इतनी चीजें याद रखना है आपको। और जो आपका ये टॉरस पर्वत है, टॉरस पर्वत से ही नदियां निकलती है। कौन कौन सी? टॉरस पर्वत से ही 2 नदियां निकलती हैं प्रमुख। कौन कौन सी? एक है दजला, एक है फरात, जिसको यूक्रेटस और टिग्रिस नदी भी कहते हैं। और ये फारस की खाड़ी में गिर जाती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता इन्हीं नदियों के तट पे है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इतना याद रहना चाहिए, जो प्रमुख मैंने पर्वत करा दिए और कुछ पर्वत ये, ठीक। ज़्यादा अपने को इसमें ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ बचेगा उसको क्वेश्चन में हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद कुछ और चीज़ें, कुछ प्रमुख पठारों के बारे में देख लें, वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तुर्की, ये है तुर्की। अब तुर्की में एक पठार है जिसका नाम है अनातोलिया का पठार, अनातोलिया पठार। कहाँ पे है? तुर्की में। क्लियर है? उसके बाद नीचे आएंगे ईरान क्षेत्र में, ईरान क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पे ईरान का पठार है, ईरान पठार, ठीक है। उसके बाद और इधर आएंगे तो ये पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान में कौन सा पठार है? कोतवार, कोतवार का पठार। कोतवार का पठार कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ये आती हैं चीजें, इनको अच्छे से नोट डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद ये चाइना वाले क्षेत्र में चलें, तिब्बत वाले क्षेत्र में चलें तो एक तो आपका तिब्बत का पठार, तिब्बत पठार जो सबसे ऊंचा पठार है। और एक आपका पामीर पठार, पामीर पठार। क्लियर हो गया? उसके बाद म्यांमार चले, म्यांमार चल लें। ये म्यांमार, म्यांमार में आपका शान का पठार, शान पठार कहाँ पे? म्यांमार में। क्लियर हो गया? भारत में चल लें, भारत में नीचे, हालांकि हम लोगों ने पठार यहाँ पे अलग से भी देख लिए हैं, लेकिन भारत में एक प्रमुख पठार विश्व के लेवल का दक्कन पठार, दक्षिण भारत में है दक्कन पठार। क्लियर हो गया? उसके बाद चीन में ही देख लें,
चीन में ही एक पठार है जो आपका है लोयस का पठार। लोयस पठार कहाँ पे है? चीन में है। तो लोयस पठार आपसे पूछेगा कहाँ पे है? चीन में है। क्लियर हो गया? उसके बाद ये साइबेरिया वाला क्षेत्र है, ये साइबेरिया वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे एक पठार है प्रमुख जिसका नाम है याकूत पठार। याकूत पठार, याकूत जनजाति भी यहीं पे है। तो याकूत पठार कहाँ पे? साइबेरिया वाला क्षेत्र, रूस का साइबेरिया क्षेत्र। क्लियर हो गया? तो इतनी चीजें आपको ये पठारों में ध्यान रखनी है। ठीक है, प्रमुख है। अनातोलिया का पठार तुर्की में है, ईरान का पठार ईरान में है, पुतवार का पठार पाकिस्तान में है, पामीर का पठार और तिब्बत का पठार चाइना वाले क्षेत्र में है, तिब्बत में है। लोयस का पठार चीन में है। भारत में दक्कन का पठार है, शान का पठार म्यांमार में है और याकूत पठार साइबेरिया क्षेत्र में है। क्लियर? उसके बाद और आगे चले हम लोग, और कुछ प्रमुख चीज़ें देख लेते हैं। और कुछ प्रमुख चीज़ें अगर देख लें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? हम लोग को मिल जाएंगे कुछ मरुस्थल जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलें मरुस्थलों में, भारत में चलते हैं। भारत और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में क्या है? भारत और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में क्या है? थार मरुस्थल। कहाँ पे है? पाकिस्तान प्लस भारत में। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ वरना ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल बना देते हैं, मरुस्थल। मरुस्थल ठीक है। देखिए, एक मरुस्थल है थार मरुस्थल, है कहाँ पे? पाकिस्तान प्लस भारत वाले क्षेत्र में है। ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। जनघनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऐसे लिख दें, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये लिख लें कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल, सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल, 83 प्रति वर्ग किलोमीटर, इतना इसका जनघनत्व है। ठीक है, हालांकि जनघनत्व पूछा नहीं जाता है लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना एक बार। ठीक, ये 2 पॉइंट आपको इसमें से याद रखना है। उसके बाद और देखें और कौन से मरुस्थल है। तो और आपका एक मरुस्थल है जिसको कह देंगे ऊपर साइड टकला मकान। टकला मकान मरुस्थल, ये कहाँ पे है? ये चीन में है। ठीक, उसके ऊपर देख लेंगे, उसके ऊपर गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल ये कहाँ पे है? तो भाई साहब ये चीन प्लस मंगोलिया, चीन प्लस मंगोलिया, एक एक लोकेशन यहाँ से पूछी जाती है। ठीक है, तो गोबी मरुस्थल आपका पूर्णतः चीन में नहीं है, चीन मंगोलिया दोनों जगह है, लेकिन टकला मकान आपका पूरा का पूरा चीन में है। क्लियर है? उसके बाद एक मरुस्थल आपका इधर साइड, दस्त ए लुट मरुस्थल। दस्त ए लुट मरुस्थल कहाँ पे है? ईरान में है, ईरान में। क्लियर है? एक और मरुस्थल इधर साइड, रब ए खली, रब ए खली मरुस्थल, ये कहाँ पे है? सऊदी अरब, सऊदी अरब में है। क्लियर हो गया? एक मरुस्थल ऊपर देख लेंगे, इधर साइड है, इसका नाम क्या है? किजिल कुम, किजिल कुम मरुस्थल। तो किजिल कुम मरुस्थल कहाँ पे है? किर्गिस्तान में है। किजिल से किर्गिस्तान ऐसे याद रखना है, किर्गिस्तान में है। ठीक है, एक मरुस्थल और है प्रमुख, इसका नाम है कराकुम मरुस्थल। कराकुम मरुस्थल, देखो किजिलकुम कराकुम कंफ्यूजन मत होना। ये कहाँ पे है? ये तुर्कमेनिस्तान, कहाँ पे है? तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख मरुस्थल हो गए जो मैंने आपको एग्जैक्ट लोकेशन वाइज बता दिया है। ठीक है, मैपिंग में समझ में नहीं आता तो अलग से बता दिया। क्लियर है इतनी चीजें? बहुत अच्छे से। अब कुछ झीलों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देख लेंगे प्रमुख झीलें।
प्रमुख झील। तो एशिया में कौन कौन सी प्रमुख झील है जो हम लोग को पढ़नी है? तो पहली तो प्रमुख झील है आपकी कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, ये सागर लिखा हुआ है लेकिन है झील। उसके बाद एक झील है बैकाल झील, बैकाल झील है। उसके बाद एक है मृत सागर, मृत सागर। और एक है आपकी वॉन झील, वान झील। क्लियर है? देखिए, कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। मैं यहां लिखता हूं कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर का विस्तार पूछता है किस किस देश से टच हो रही है, तो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं। तो सबसे पहले तो ये एक है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद है ईरान, उसके बाद है इधर रूस, फिर है आपका अजरबैजान, और इधर है आपका तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। क्या पूछेगा? पहली बात तो कैस्पियन सागर निम्नलिखित में से किस देश से टच नहीं हो रही है? तो ये 5 देश हैं जिससे टच हो रही है, याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद है अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। तो पूछा जाता है कि सबसे नज़दीक कैस्पियन सागर से लगे हुए देशों में सबसे नज़दीक किसकी राजधानी है? तो अजरबैजान की राजधानी बाकू कैस्पियन सागर के सबसे नज़दीक स्थित है। क्लियर है? तो कैस्पियन सागर हो गया कंप्लीट। बैकाल झील, बैकाल, तो बैकाल में ध्यान रखना है ये रूस में स्थित है, सबसे गहरी झील है, सबसे गहरी झील। ठीक। और दूसरे नंबर की सबसे गहरी झील, सेकेंड सबसे गहरी झील कौन सी है? सबसे गहरी झील दूसरे नंबर की विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? टंगनिका झील, टंगनिका झील। इसके बारे में मैंने आपको अफ्रीका में बताया था, अफ्रीका में ये झील है टंगनिका झील। ठीक है, तो याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद है मृत सागर, मृत सागर। तो मृत सागर के बाद याद रखना है कि इजराइल और जॉर्डन के मध्य स्थित है, इजराइल जॉर्डन के मध्य में है ये। ठीक है, उसके बाद है एक वान झील, वान झील। वान झील क्या है? तो पहली बात तो ये तुर्की में है, तुर्की में है और सर्वाधिक लवणीय झील है, सर्वाधिक लवणीय झील है। कितना? 330 प्रति हजार। ठीक है, झीलों के बारे में मैं अलग से कराऊंगा तो उसे बताऊंगा कौन कौन से लवणीय झील में कौन कौन से प्रमुख 5 झीलें हैं। ठीक है, तो वो सब हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन अब आपको एशिया में कोई पता होना चाहिए कौन कौन सी झीलें इंपॉर्टेंट है। और झीलें अगर देख ले हम लोग थोड़ी बहुत, और झीलें देखें तो भारत और एलएसी सीमा पर कुछ झीलें हैं, जैसे एक है आपकी पैंगोंग, पैंगोंग शो, पैंगोंग शो झील भारत और एलएसी की सीमा पर स्थित है। ठीक है, एक है सीमोरीरी, सीमोरीरी झील, ये भी भारत और एलएसी की सीमा पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद एक झील है टेंसले सेब झील, टेंसले सेब झील। ये कहाँ पे है? ये है कंबोडिया में, कंबोडिया। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है जो कि हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर है, 12वीं सदी में बना था, शूरवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, द्रविड़ शैली में है। ठीक, उसके बाद है टोबा झील। एक टोबा झील देख लेते हैं। टोबा झील कहाँ पे है? ये है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया। ठीक है, एक है अरल सागर, बहुत पूछा जाता है अरल सागर के बारे में, बहुत पूछा जाता है। अरल सागर क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये कजाकिस्तान प्लस उज्बेकिस्तान। अब क्वेश्चन क्या आता है कि अरल सागर का विस्तार है कजाकिस्तान प्लस तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान प्लस तुर्कमेनिस्तान। गलत है, अरल सागर सिर्फ और सिर्फ 2 देशों में फैली हुई है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। और एक आपसे पूछी जाती है झील बाल खास, बाल खास झील। ये कहाँ पे है? ये पूर्ता का पूर्ता कजाकिस्तान में है, कजाकिस्तान।
ठीक है, लेकिन अरल सागर कजाकिस्तान प्लस उज्बेकिस्तान। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? हम लोगों ने झीलें वगैरह देख ली, पठार देख लिए, पर्वत देख लिए। ठीक है, अब कुछ नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो पहले मैप में मैं ओवर बना देता हूं कि यहाँ कौन कौन सी नदियां हैं। तो देखो, ये है रूस और इधर है चीन। इनके बीच में एक नदी है जिसका नाम है आमूर नदी। आमूर नदी कहाँ पे? रूस और चीन के बीच में। छोड़ दो। और उसके बाद चाइना में एक झील है, सॉरी चाइना में एक नदी है जिसका नाम है यांग टीसी क्यांग नदी। यांग टीसी क्यांग नदी, जो कि एशिया की सबसे लंबी झील है। चीन में ही एक और, सॉरी नदी है, चीन में ही एक और नदी है जिसका नाम है पीली नदी। पीली नदी। अब पीली नदी को ही वांगवो नदी कहा जाता है, वांगवो नदी। ठीक है। उसके बाद म्यांमार में आपकी सालवी नदी है और इरावती नदी है। ठीक। और दजला फरात नदियां मैंने आपको तुर्की में बताई थी कि तुर्की से जो पोंटिक और टॉरस दो पर्वत है, तो टॉरस पर्वत से दजला और फरात नदियां निकलती हैं। ठीक। तो ये कुछ प्रमुख नदियां हैं। अब बाकी एशिया में जितनी नदियां हैं हम लोग को केवल इंडिया की पढ़नी है, बहुत ही विस्तार से, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो मेनली क्या है, इंडिया में ही आपको पढ़ना है। यहाँ पे एक ओवरऑल जो छोटी बड़ी नदियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। क्लियर? चलिए, देखिए एशिया की प्रमुख नदियां देखना है। पहली नदी है आमूर नदी। आमूर नदी। आमूर नदी का इंपॉर्टेंट क्या है? केवल इंपॉर्टेंट ये है कि रूस चीन की सीमा पर स्थित है। ठीक है। एक और नदी है जिसका नाम है यांग टीसी क्यांग नदी या यांगसी नदी, कहीं कहीं लिखा मिलता है यांगसी नदी। कहाँ पे है? तो पहली चीज तो ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है कहाँ पर? चीन में है। ठीक। उसके बाद हम लोग देख लेंगे, एक नदी है सालवीन नदी। सालवीन नदी। और एक नदी है इरावती नदी। इरावती। देखिए, इंडिया में हम लोगों ने एक पढ़ी थी इंद्रावती, जो कि छत्तीसगढ़ में है, और यह है इरावती। तो इरावती और इंद्रावती दोनों में कंफ्यूजन मत होना। इरावती कहाँ पे है बता रहा हूँ, लेकिन इंद्रावती अपने भारत में है। ठीक है। तो ये दोनों नदियां हैं म्यांमार में। दोनों नदियां म्यांमार में है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो सालवीन नदी है ये म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है। और जो इंद्रावती नदी है, ये इसको म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। म्यांमार की जीवन रेखा। दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और इरावती नदी के तट पर ही यंगून शहर बसा हुआ है। यंगून शहर बसा हुआ है। क्लियर? इतनी चीजें याद रखो। आगे कुछ और नदियां जो इंपॉर्टेंट है, तो एक है आपकी वांगवो या पीली नदी। क्या कह देंगे? वांगवो या पीली नदी। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? तो पहली बात तो ये चीन का है, तो इसको चीन की शोक कहा जाता है। आपसे पूछेगा चीन की शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन की नहीं, चीन का शोक होता है ना। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? तो वांगवो या पीली नदी को कहा जाता है। ठीक है। चीन की सभ्यता इसी नदी के तट पर पनपी थी। चीन की सभ्यता किस नदी के तट पे है? तो वांगवो या पीली नदी के तट पे है। और अगर ऐसे पूछ ले कि भारत की वांगवो किसे कहा जाता है, हाँ, भारत की वांगवो या भारत की पीली नदी किसे कहते हैं? तो महानदी को भारत की वांगवो कहा जाता है। ठीक है, जो कि उड़ीसा में बहती है। हीराकुंड बांध बना हुआ इसी पर, याद है? तो भारत की वांगवो महानदी को कहा जाता है। और बाकी ओरिजिनल वांगवो या पीली नदी चीन में है। चावल की खेती के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? उसके बाद है दजला फरात नदियां। अब दजला फरात नदियां अगर नहीं आएगा तो इन्हीं नदी को कहा जाता है यूक्रेटस या टिग्रिस। यूक्रेटस या टिग्रिस नदी। ठीक। इंपॉर्टेंट। तो पहली चीज है क्या कि तुर्की में टॉरस पर्वत है।
वहीं से ये दोनों नदियाँ निकलती हैं और मिल जाती हैं कहाँ पर, अल बसरा में। अल बसरा एक जगह है, वहीं पर मिल जाती हैं और आगे जाके फारस की खाड़ी में गिरती हैं, आगे जाके फारस की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, इन्हीं नदियों के तट पर मेसोपोटामिया की सभ्यता पनपी थी, विकास हुआ था। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता यूक्रेटिस या टिग्रिस या दजला फरात नदियों के किनारे, चीन की सभ्यता पीली नदी या वांगबो नदी के किनारे, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, और सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो सारी नदियां हैं, प्रमुख जो सभ्यताएं हैं याद रखना है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो अब हम लोग कुछ देख लेते हैं जनजातियों के बारे में। ठीक है, तो प्रमुख अगर जनजातियों से प्रश्न आएगा तो कैसे कैसे जनजातियां पूछी जा सकती है। जनजातियां, तो एक जनजाति मैं लिखता हूं तुर्की वाले एरिया में, तुर्की हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, है ना, इन सब क्षेत्रों में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है कुर्द जनजाति। कुर्द, और ये जनजाति ऐसे सिंपल नहीं आती है, सिंपल आपको मिलान वाले क्वेश्चन में आएगी। ठीक है, उसमें से दो जनजातियां हो सकते हैं, भारत की दे देगा, एक विश्व की दे देगा, इस प्रकार से आएगी। जिससे साइबेरिया वाले क्षेत्र में, साइबेरिया रूस वाले क्षेत्र में कौन सी जनजाति है, तो याकूत जनजाति, याकूत का पठार है ना साइबेरिया में, तो याकूत जनजाति है, एसटी लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक जनजाति है मंगोल जनजाति। अब मंगोल जनजाति कहाँ होगी, मंगोलिया में होगी। ठीक है, म्यांमार जनजाति, सॉरी म्यांमार में कौन सी जनजाति है, म्यांमार में आपने सुना होगा रोहिंग्या, रोहिंग्या जनजाति म्यांमार में है खासकर। ठीक, बांग्लादेश, बांग्लादेश की जनजाति है जो पूछी जाती है चकमा, चकमा जनजाति। तुर्कमेनिस्तान में, अब पूछेगा कि तुर्क जनजाति, तुर्कमेनिस्तान में। कजाक जनजाति कजाकिस्तान में। ठीक है, एक है आपकी किर्गिस्तान में, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखवा रहा हूं, बाकी तो आप कर ही लोगे। किर्गिस्तान में, किर्गिस्तान में एक जनजाति है जिसका नाम है किर्गीज, किर्गीज जनजाति। ठीक, एक है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में एक जनजाति है जिसका नाम है पख्तून, पख्तून जनजाति। ठीक है, और एक आपका नेपाल में है, इंपॉर्टेंट है नेपाल का, नेपाल में एक जनजाति है जिसका नाम है शेरपा या भोरात। सिंपल सा है, या तो पूछ लेगा शेरपा जनजाति या भोरात जनजाति, दोनों कहाँ है, नेपाल में है। क्लियर है, शेरपा एक पर्वतारोही है, जो नेपाल में शेरपा जनजाति है ये पर्वतारोही जनजाति है, और भोरात जनजाति इसका काम है कृषि करने का। ठीक, उसके बाद कुछ अगर फैक्ट लिखना हुआ हमें, तो हम फैक्ट क्या लिख सकते हैं एशिया में, तो बताओ नेहरू का देश, नदियों का देश बताओ, नदियों का देश, और पूर्व का मोती, पूर्व का मोती इसे कहा जाता है। तो नेहरू का देश आपके पाकिस्तान को कहते हैं, पाकिस्तान। नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है, नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। अब पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। भारत श्रीलंका के मध्य पाक जल डमरू मध्य है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया में है। जल संधियां हम लोग इकट्ठे देख लेंगे, इसमें ज़्यादा जल संधियां नहीं है, तो हम लोग जब जल संधियां वाला अलग पार्ट लेके आएंगे तो उस पर देख लेंगे इकट्ठे। ठीक है, बाकी तो जल संधियां हम लोग कर ही चुके हैं। हाँ, एक चीज याद रखना है कि अगर आपसे पूछ ले 24वीं समानांतर रेखा किसके किसके मध्य है, 38वीं समानांतर रेखा किसके किसके मध्य है, 17वीं समानांतर रेखा किसके किसके मध्य है, तो 24वीं याद रखना है भारत पाकिस्तान के मध्य है। 38वीं याद रखना है कि उत्तर दक्षिण कोरिया, उत्तर दक्षिण कोरिया के मध्य क्या है 38वीं समानांतर रेखा। और 17वीं उत्तर दक्षिण वियतनाम, उत्तर दक्षिण वियतनाम किसके किसके मध्य है, 17वीं समानांतर रेखा के मध्य। अब ध्यान रखना है कि एक मैंने बताई थी 49वीं 49वीं समानांतर रेखा जो कि कनाडा और यूएसए के मध्य थी। ठीक है, तो वो उत्तरी अमेरिका में मैंने बता दी थी आपको।
ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ तो खास बचा नहीं। फिर आपका बचता है इंडिया, एशिया में, क्योंकि इंडिया ही मेन है। और इंडिया के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं बहुत ही डिटेल्ड में इंडियन ज्योग्राफी के अलग पार्ट में। ठीक है, तो मेरी तरफ से जो महाद्वीप वाला पोर्शन है, 7 वीडियो का मैंने आपको वादा किया था, वो 7 वीडियो आपके सामने है। अब इसके बाद जो भी चीज़ें बचती हैं, जैसे जल संधियाँ हैं, अलग से मुझे करानी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जल धाराएं हैं, समुद्री जल धाराएं, कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है, कैसे ठंडी गर्म पहचानेंगे। ठीक है, इसके बारे में अब फुल्ली मैपिंग में, कुछ भी अपने को ज़्यादा लिखना नहीं रहेगा, फुल मैप में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद चट्टान हो गई विश्व में चलें तो, ठीक, प्रमुख उद्योग हो गए, तो इनको छोटे छोटे पार्ट में अलग से बताते रहेंगे। लेकिन मेनली अपना खत्म हो गया है। अब प्रश्न उत्तर वाली श्रृंखला स्टार्ट करते हैं इसी में, और उस पर जो भी चीज़ें होंगी उस पर डिटेल्ड देखते रहेंगे। क्लियर है? तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।